Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. भाइयों बहनों, एनसी और कांग्रेस ने सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया। फारूक साहब, मैं आज आपको बताने आया हूं कि कांग्रेस और एनसी के शासन में ही आतंकवाद सबसे ज्यादा बढ़ा। और फारूक साहब, उस वक्त आप कहां थे? जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है, जब जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला आप कहां थे? अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। भाइयों बहनों, एक कहते हैं कि जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, पत्थरबाजी की है, आतंकवाद फैलाया है, उनको जेलों से मुक्त करेंगे। मुझे बताओ जसरोटा वालों, आतंकवादियों की जगह जेल में है या बाहर है? जोर से बोलो, जेल में है या बाहर है? अरे अब्दुल्ला साहब, कान खोल कर सुन लो। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल तक। इनके घोषणा पत्र में है एलओसी के साथ व्यापार, एलओसी के उस ओर व्यापार करेंगे, ट्रेड चालू करेंगे। उनको पाकिस्तान के साथ इलू इलू करना है, इलू इलू करना है कि हम जब तक आतंकवाद चालू है, पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देने का काम करेंगे। इस देश में टेररिस्टों की एक ही जगह है, फांसी का फंदा ही उनके लिए जगह है। भाइयों बहनों, ये लोग वोट बैंक की लालच में कहते हैं कि आतंकवादियों से बातचीत करो। अरे भाइयों बहनों, ये एनसी और कांग्रेस ने सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद को ताकत देते रहे। जम्मू कश्मीर के 40,000 युवा शहीद हो गए, मगर उनको कोई पड़ी नहीं थी। और फारूक साहब, मैं आज आपको बताने आया हूं कि कांग्रेस और एनसी के शासन में ही आतंकवाद सबसे ज्यादा बढ़ा। और फारूक साहब, उस वक्त आप कहां थे? जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है, जब जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला आप कहां थे? आप जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं भाइयों बहनों, जसरोटा वालों, जब जम्मू कश्मीर में आग लगी थी, हमारे एक जम्मू के अंदर 90 के दशक में आतंकवाद फैला था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड की ठंडी में मौज मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और आज एनसी का एजेंडा देखिए, उनका एजेंडा है हम धारा 370 वापिस लाएंगे। मुझे बताओ जसरोटा वालों, धारा 370 वापिस लाने के लिए जसरोटा वाले सहमत है क्या? अरे जोर से बोलो, हो क्या? अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। भाइयों बहनों, एक कहते हैं कि जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, पत्थरबाजी की है, आतंकवाद फैलाया है, उनको जेलों से मुक्त करेंगे। मुझे बताओ जसरोटा वालों, आतंकवादियों की जगह जेल में है या बाहर है?
जोर से बोलो, जेल में है या बाहर है? अरे अब्दुल्ला साहब, कान खोल कर सुन लो। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल तक। ये डराते हैं कि जम्मू में आतंकवाद आएगा। अरे उमर अब्दुल्ला, कोई माई का लाल की हिम्मत नहीं है मेरे जम्मू के अंदर आतंकवाद लाने की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। मुझे बताओ, जब तक आतंकवाद समाप्त न हो, पाकिस्तान के साथ चर्चा करनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करनी चाहिए। हम नहीं होने देंगे। ये कहते हैं कि हम शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल देंगे। फारूक अब्दुल्ला जी, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, देश भर के लोगों की श्रद्धा शंकराचार्य पर्वत पर है। इसका नाम हम नहीं बदलने देंगे, नहीं बदल देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको बताता हूं, इनके घोषणा पत्र में है एलओसी के साथ व्यापार, एलओसी के उस ओर व्यापार करेंगे, ट्रेड चालू करेंगे। उनको पाकिस्तान के साथ इलू इलू करना है, इलू इलू करना है। अब्दुल्ला साहब, आप करते रहो, मगर मैं आज जसरोटा की वीर भूमि पर कहकर जाता हूं कि हम जब तक आतंकवाद चालू है, पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देने का काम करेंगे।